तो प्रदेश भर में मानसून की मेहरबानी जारी है। राजधानी जयपुर में भी झमाझम बारिश हो रही है। बात करें जयपुर के 22 गोदाम की, सहकार मार्ग की, लाल कोठी, सोड़ावला सहित कई इलाकों में बारिश और गर्मी और उमस से अब लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर देखा जाए अमूमन ऐसा होता है कि बारिश होती है, जैसे ही वो रुकती है ह्यूमिडिटी शुरू हो जाती है, आपको उमस लगती है और फिर से ऐसे लगता है कि शायद मानसून आया तो सही लेकिन सुस्त हो गया है। लेकिन फिलहाल रफ्तार एक बार फिर से पकड़ता हुआ और अब तक ये मानकर चल रहे हैं कि कई जिलों को तो कवर कर लिया था, कई जिलों को आधा कवर किया था और अब ये उम्मीद जगी है कि जिस तरह से बारिश अब हो रही है रुक रुक कर ही सही लेकिन डुबा रही है न सिर्फ जमीन को, किसानों को, आम जनता को, बल्कि खुद के शरीर को भी, क्योंकि गर्मी और उमस से अब लोगों को राहत मिल रही है। अब तो बस यही उम्मीद है कि जो प्रशासन के दावे हैं कि इस मॉनसून में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई वाहन चला रहे हैं, कोई राहगीर है, तो फिर वो दावे जो हैं वो पूरे होते नजर आएंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह से ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी है जब एक ही बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती नजर आई। जोधपुर में लंबा इंतजार किया जा रहा था, जैसे ही पहली बारिश हुई तो एक दीवार टूटने जैसी तस्वीरें सामने आ गई। कई बार गड्ढों से इतने लोग परेशान हैं कि समझ नहीं आता कि वहां पर सड़क में से अगर आप निकल रहे हैं तो आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है और गड्ढे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि जिन्हें भरने की जिम्मेदारी थी, सड़कों को पहले से ही रिपेयर मेंटेनेंस की दरकार थी, नालों की सफाई की दरकार थी, वो अभी तक होता हुआ नजर नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद है, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इसी के तहत मानसून का आगमन हो चुका है पूरे परवान पर और ऐसे में पूरे प्रदेश को धीरे धीरे कवर करता हुआ राजधानी जयपुर भी इससे अछूता नहीं है। 22 गोदाम, सोड़ाला और इसके अलावा सहकार मार्ग, लाल कोठी, तमाम ऐसे इलाके जहां पर अभी झमाझम बारिश हो रही है। उम्मीद है अगर मूसलाधार बारिश होती है तो फिर उमस नहीं होगी और अगर मानसून अच्छा रहता है तो फिर किसानों के चेहरे खिले उठेंगे और अगर किसानों के चेहरे खिले रहेंगे, वो उत्साह भरते हुए नजर आएंगे, जमीन सोना उगलेगी, तो फिर महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है, फल सब्जियों के दामों में हमें राहत मिल सकती है और हम भरपूर आने वाले समय में अन्न का सेवन कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसान खुश है तो मानकर चलिए कि हम खुश हैं। तो फिलहाल इस मानसून से हम उम्मीद करते हैं, तरह तरह के जतन किए जाते हैं आम लोगों द्वारा, किसानों द्वारा, कि इस बार का मानसून बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ी सी टेंशन तब हो गई थी जब 9 तपों में 9 तपों का ही गर्भपात हो गया था। ये एक वो भाषा है मौसम विभाग की तरफ से, जब 9 तपे तपाते नहीं है और फिर तब बारिश हो जाती है, फिर उसे गर्भपात 9 तपों का कहा जाता है और इस बार भी 9 तपों ने तपाया नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा डर था कि क्या मानसून जो है वो वैसा भिगाएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। और हालांकि हमने ये भी आपको बताया था वेदर रिपोर्ट के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरह से हो रहा था, केरल में जैसे आगमन हुआ मानसून का पहले, तो फिर उससे था कि जितने भी तटीय इलाके हैं या मरुस्थलीय इलाके हैं वहां पर मानसून वक्त से पहले आ जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा, वक्त से पहले मानसून बरसा, झमाझम बारिश हुई और मानसून की मेहरबानी अभी भी जारी है। हालांकि जिस तरह से कल कई इलाकों में ही बारिश हुई, रिकॉर्ड की गई थी, वो भी बहुत कम समय के लिए, तो उससे उमस बहुत ज्यादा हो गई थी। आज सुबह भी देर रात भी कई जगह पे बारिश रिकॉर्ड की, लेकिन सुबह जैसे ही सूर्य देवता ने दर्शन किए तो उमस और गर्मी फिलहाल महसूस होने लगी। लेकिन एक बार फिर से सड़कें तरबतर होती हुई, बस उम्मीद करेंगे कि मौसम खुशनुमा रहे, चेहरे खुशी से ही झिलमिलाते नजर आए। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलने का सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि आप इस मानसून का मजा लेंगे, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, या फिर आप अपने गंतव्य स्थान पर निकलने के लिए सोचते हैं कि कहीं आपको रास्ते में दिक्कत तो नहीं आएगी, बहुत सारे ऐसे तमाम पहलू होते हैं जिसका ध्यान रखना होता है। मानसून के वक्त आपको मौसमी बीमारियों से बचना होता है, बड़े बुजुर्गों बच्चों का ध्यान रखना होता है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या फिर जिनके एग्जाम्स आज है, क्योंकि आज जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे परीक्षा का भी आयोजन आज किया जा रहा है। दूर दूर से बच्चे आते हैं अपने सेंटर्स में परीक्षा देने के लिए। और फिर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो खासकर मानसून में अच्छे लगते हैं, बारिश के वक्त लगते हैं, जैसे चाय है, पकोड़े हैं। कई बार लोग घरों ना बनाने की बजाय बाहर जाके खाने का सेवन करते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बस हम तो यही कहेंगे कि आप मानसून का मजा लीजिए, इस झमाझम बारिश का आनंद उठाएं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ, क्योंकि आपको अलर्ट रहना ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको सुरक्षित रखना ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन सामंजस्य दोनों का ही बेहद जरूरी होता है। फिलहाल मौसम का मजा लीजिए क्योंकि गर्मी और उमस से राहत मिलती नजर आ रही है।
और ज्यादा अपडेट लेंगे क्योंकि बेहद जरूरी है ये जानना भी कि अभी फिलहाल वेदर रिपोर्ट क्या कहती है। सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। जियाउद्दीन, एक बार फिर से चेहरे खिल गए हैं राजधानी जयपुर के लोगों के। हम कुछ इलाके बता रहे थे जैसे सुडाला, लाल कोठी और 22 गोदाम सर्किल हो गया, तो यहाँ पर तो झमाझम बारिश हो रही है। उमस जो थोड़ी बहुत हुई थी उससे राहत मिल गई, लेकिन क्या कई और इलाके हैं जयपुर के जहां पर अभी बारिश रिकॉर्ड की गई है और आने वाले समय में कुछ दिन क्या अब मानसून पूरे परवान पर रहेगा? देखिएगा कि मानसून पूरे परवान पे है और अगर बात की जाए झमाझम बारिश की तो पूरे जयपुर के अंदर एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कहीं पे जो बारिश की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी होती है तो कहीं पे एकदम से तेज हो जाती है। तो ये कहा जाए कि जिस तरह से जो उमस से हाल बेहाल था बीती रात से लेकर अब तक, इस बारिश के बाद से लोगों को निजात मिला है। क्योंकि अगर आगामी मौसम की बात की जाए तो क्या है कि मौसम विभाग की ओर से 23 और 24 जून को भारी बारिश को लेकर जयपुर संभाग में खासतौर से भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के अंदर मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और उसी का नतीजा है कि आज जयपुर के अंदर बारिश का दौर शुरू हुआ। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जो यूपी के ऊपर बना हुआ परिसंचरण तंत्र था वो अब डाइवर्ट होकर राजस्थान की पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 2 दिन तक भारी बारिश होगी। क्योंकि भारी बारिश का दौर जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा, उसके बाद एक नया स्पेल शुरू होगा भारी बारिश का जो 27 तारीख तक चलेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि मानसून आने वाले 1-2 सप्ताह तक पूरी तरह से राजस्थान में मेहरबान रहने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा और इसकी उम्मीद भी हम करते नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी आप जैसे कुछ इलाकों का हमने जिक्र किया, तो ऐसे में जयपुर के साथ लगते जो कुछ ग्रामीण इलाके भी है जहां पर बहुत ज्यादा अभी तक बारिश दर्ज नहीं की गई है, तो मानकर चलें कि धीरे धीरे कवर कर लेगा कुछ ऐसे इलाके जिन्हें अभी मानसून नहीं पहुंचा है या आधा कवर उन्हें किया है। देखिए, इसको इस बात से समझा जाए कि अमूमन राजस्थान में मानसून 25 जून तक आता है। अभी तक 25 जून हुई भी नहीं है और अपन अंदाजा लगा लें तो क्योंकि मानसून इस बार तय समय से पहले आया राजस्थान में और अब तक 135 सामान्य से 135% ज्यादा बारिश राजस्थान के अंदर हो चुकी है। तो मानसून अभी बहुत समय बाकी है, 25 जून उसकी डेडलाइन थी मानसून के आने की। अगर उस दिन से भी देखें तो शायद ही राजस्थान के अंदर इस बार कोई ऐसी जिला बचेगा या एक तहसील बचेगी जहाँ अच्छी बारिश ना हो। मौसम विभाग की ओर से यही कहा गया है कि इस बार सामान्य से 61% बारिश राजस्थान के अंदर दर्ज की जाएगी। इसी तरह के हालात राजस्थान में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मानसून ने दस्तक के साथ ही पूरे राजस्थान को कवर किया। कवर करने के बाद तमाम इलाकों के अंदर झमाझम बारिश हो रही है। गर्मी से तो निजात मिल रही है, साथ ही आने वाले वक्त के अंदर किसानों के लिए, लोगों के लिए जो पेयजल का संकट होगा और किसानों के लिए सिंचाई के पानी का जो संकट होगा वो भी पूरी तरह से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए जियाउद्दीन। तो यानी कि उम्मीद जो आप कर रहे हैं मानसून को लेकर वो जल्द पूरी हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग तो यही कह रहा है। वेदर रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई वो तो यही कह रही है और ऐसे में जो तस्वीरें अभी राजधानी जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं वो खुशनुमा है और गर्मी और उमस से राहत दिलाने वाली है। हालांकि 9:10 का वक्त हो गया है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें तैयारी करनी होगी ऑफिस जाने के लिए, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहकर ही रहिए, क्योंकि आप जब बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि अगर आप राहगीर हैं, वाहन चला रहे हैं, 2 पहिया वाहन चालक है, तो आपको और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा तेज बारिश हो तो रुक रुक कर ही गाड़ी चलाइएगा। और लेकिन क्योंकि देखिए प्रशासन दावे जरूर करता है, लेकिन हमें अपनी सावधानी के साथ चलना है। सड़कों पर जब गड्ढे बन जाते हैं और बारिश कि क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये हर कोई जानता है और हर साल जानता है। फिलहाल मौसम का मजा लीजिए और खुशनुमा मौसम है। गर्मी और उमस से राहत मिल रही है, भीषण गर्मी पड़ी और फिलहाल लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से।